ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बच्चे या कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। वो वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ फोन आए और उन्होंने ऐसा बोला कि सर आपने तो सिर्फ यूके, कनाडा और यूएसए के बारे में बोला, मिडल ईस्ट का सिर्फ आपने नामोल्लेख किया, तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं इन्वेस्टमेंट की है या नहीं। तो और वहाँ का एक उन्होंने बताया कि कुछ देश अभी 100 साल के लीज पे या ऐसे जगह लेने को और वहाँ पे सेटल होने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिडल ईस्ट के लोग हैं वो इंडिया वापस आते हैं। तो उनके लिए बाद में जो रिटायरमेंट लाइफ उनकी रहेगी वो तो इंडिया में ही जाएगी उनकी। तो इसके लिए कुछ प्लान्स अच्छे हैं या उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ अच्छे हैं, तो ये इस हिसाब से भी हमें गाइडेंस दे दीजिए। तो मैं बोला ठीक है चलो। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो चीज़ मैंने यूएस, यूके, कनाडा के लिए बताई वही ये लोगों को भी अप्लाई होती है। वहाँ पे मैंने पिछले मेरे एपिसोड में मैंने बोला था कि उसमें आपको टैक्सेशन का इतना झंझट नहीं है जैसे कि यूएस और कनाडा में है, लेकिन यहाँ पे आपको वापस आना है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बजाय आप अगर यहाँ करते जाएंगे तो एक बात तो यह है कि यहाँ से आपको रिपेट्रिएट करने की जरूरत नहीं मिलेगी, पड़ेगी नहीं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी हमेशा के लिए सेफ रहेगी और उसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि भारत एक अमृतकाल से जा रहा है। अमृतकाल बोले तो भारत की प्रोग्रेस जो है वो दुनिया देख रही है कि दुनिया की चौथी या पांचवी संपन्न जो अर्थव्यवस्था है उसमें से भारत को माना जाता है। प्रोडक्शन के तौर पे देखा जाए तो हर चीज़ में प्रोडक्शन में अच्छा हो रहा है, सर्विसेज में अच्छा है। बहुत सारे देश भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एफडीआई है बाहर के जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हम तो भारतीय है, चाहे काम के लिए किसी भी देश में क्यों ना रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उसके रिटर्न अच्छे ही आएंगे क्योंकि यहाँ से प्रोग्रेस होने ही वाला है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की जो यंग जनरेशन है, जवान लोग जो है वो वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा है और ये सिचुएशन आज से और 50 साल तक वही रहने वाली है ऐसा माना जाता है। तो एक चीज़ अच्छी और बुरी यह है कि भारत की लोक संख्या जो है वो विश्व में एक नंबर की है। यहाँ पे एक बात ध्यान में लीजिए कि ये पॉजिटिव हम मानते हैं क्योंकि ये विश्व की एक नंबर है तो लोग काम करने के लिए भी बहुत है। देश के जो प्रोग्रेस है उसके लिए यही हाथ काम आएंगे। तो यहाँ पे हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे अच्छा ऑप्शंस क्या है। तो मैं बताता हूँ कि जो मैंने जैसे बोल दिया कि आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, जैसे कि वो बच्चों की शिक्षा के लिए प्लान है, कुछ प्लान्स ऐसे हैं ना कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट बच्चों के नाम से करेंगे और कुछ बुरा हो जाए तो आगे के प्रीमियम्स कंपनी खुद भरती है और आपके क्योंकि उसमें इंश्योरेंस अटैच होता है। तो इंश्योरेंस अटैच
किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को इंश्योरेंस अटैच हो जाता है तो वो आने वाले पैसे टैक्स फ्री है, और यहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा अदर कुछ उत्पन्न नहीं है तो वहाँ पे टैक्सेशन का भी बोझ आपका कम हो जाता है और आपको अच्छी तरह से रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने पिछले एपिसोड में जैसे बताया था वैसे ही मैं ये वीडियो में भी वही मैं आपको दोहराता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है अलग अलग है, बहुत सारे हैं। आपके जो एडवाइज़र रहेंगे या फिनेंशियल प्लानर रहेंगे वो आपको उस हिसाब से सजेस्ट करेंगे। जैसे कि कुछ स्कीम्स में आपको रिटर्न्स जो है एश्योर्ड मिल जाएंगे, कुछ में वोलाटिलिटी भी आप पा सकते हैं, जैसे कि यूलिप जैसे प्लान हो या और कोई अच्छे प्लान हो। इसके बारे में आप अपने एडवाइज़र से बात कीजिए। अगर आपको और कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हो। आप मेरा हमेशा मैं फ़ोन देता रहता हूँ, लोग मुझे उसी पे कांटेक्ट करते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक सोचने वाली बात है। आप अगर वापस आना है नहीं आना है वो आपकी मर्जी है। वहाँ पे अभी आप, क्योंकि मैंने जैसे पहले बता दिया, अभी कुछ देशों ने 100 साल का आपको लीज एग्रीमेंट पे देते हैं। दुबई जैसी जगह पे अभी बहुत सारे भारतीय जगह ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अलाउ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि 8% तक के रिटर्न्स है। और एक बात अच्छी है कि एक बार आपने ये स्कीम में, किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट की तो इंटरेस्ट नीचे आने के आसार नहीं है। आपको रिटर्न्स वैसे ही कंटिन्यूअस, आपको समझो 25 साल का है, 20 साल के है, 20 साल के लिए या 15 साल के लिए आपको कोई भी एश्योरेंस नहीं देगा कि आपको 8% रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि हर जगह इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं। वो फिनोमेना बैंकिंग में भी है। इंडियन बैंक्स भी एक ज़माने में जो 15% या 14% इंटरेस्ट देते थे वो आज 6% पे आ गए हैं, और आगे जाके जैसे ही डेवलप होते जाएंगे वो नीचे आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट्स फिक्स हो जाएंगे, आपके रिटर्न्स फिक्स हो जाएंगे, आने वाले रिटर्न्स टैक्स फ्री रहेंगे। और क्या चाहिए? तो ये सब सुविधाएं ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपना देश होता है, और देश के प्यार के बारे में आपको मैं बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर भारतीय के दिल में अपने देश के लिए प्यार है, वो सब जानते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही हो आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। बहुत सारी स्कीम है, आप ढूंढते रहिए, आप गूगल करते रहिए, आप अलग अलग इसमें विच स्कीम्स आर अवेलेबल फ्रॉम विच इंश्योरेंस कंपनी, आपको मिलते जाएंगे। और एक 22-23 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम लेके आई है। और उसमें आपको मैंने पिछले मेरे वीडियो में बताया था, वैसे ही मैं बताता हूँ कि आपका रिटर्न तो ठीक है, उसके साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। वो लाइफ कवर तो आपको चेरी जैसा है कि केक के ऊपर जो चेरी है वो फ्री में आती है, वैसे ही आपको ये इंश्योरेंस फ्री में आ रहा है। वो आता है और वो अटैच किया है, इसीलिए आपको वो टैक्स फ्री मिल रहे। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ रुकता हूँ। अगर कोई भी आपका ये आपके कंसल्टेंट है उससे बात कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस इंडिया। मेरा फ़ोन नंबर है 9422985948, 9960956608। ये शेयर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों से, जो जिनके बच्चे NRI है, उनसे भी शेयर कीजिए, और साथ में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे के मेरे वीडियोस आपको आते रहेंगे। धन्यवाद। प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस इंडिया।